वो सबसे ज़्यादा पापी भारत देश में वही है आज़ाद जी। अब उनको यही नहीं पता है कि वो कितना पाप किए हैं। वही रावण बन गए तो रावण रख लिए। बातें जब रावण हो गए तो बात भाग जाए। हिंदू धर्म ही एक जात है, सनातन एक है। जाति व्यवस्था में जो लोग बटे हुए हैं, हाँ, नेता लोग बांटते हैं, बटे नहीं हैं। ये नेता लोग बांटते हैं। यह कोई घाट तो है नहीं कि कहीं दलित नहा रहा है, कहीं समाज नहा रहे। ऐसे लोग तो हमारे हिंदू धर्म में कलंक हैं। वो तो हिंदू कहते ही नहीं अपने आप को। ज़्यादा कहे, हाँ तो मुसलमान है ही है, मुसलमान सिर जीते मुसलमान है। अब उनको हम क्या कह सकते हैं। राहुल का चर्चा इसलिए नहीं होना चाहिए जब हम में से यहाँ जितने लोग हैं खड़े, कौन नहीं जानते हैं कि उसके दादा का क्या नाम था। जैसे राहुल गांधी हैं, वो देखिए अब जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना कीजिए। अब उनको एक नया मसाला चाहिए। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैतिक न्यूज़। इस समय पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो हमारे देश के महाकुंभ पर टिकी हुई है। इसी के चलते हम भी प्रयागराज में मौजूद। लेकिन इस प्रयागराज में कुछ लोगों ने एक बयान सुना जिसको लेकर काफ़ी लोग गुस्से में हैं। वो बयान क्या है और किस नेता ने वो बयान दिया है? नगीना के जो सांसद हैं, वो नगीना जो सांसद है चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि महाकुंभ में सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जिन्होंने पाप किए हैं। अब देखिए, तमाम लोग मौजूद इनसे बातचीत करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बयान दिया है उस पर इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल बहादुर सिंह है। मैं कुंडा प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। साहब, मुझे जो सांसद साहब हैं ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं महाकुंभ को लेकर, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? और वो सबसे ज़्यादा पापी भारत देश में वही है आज़ाद जी। अब उनको यही नहीं पता है कि वो कितना पाप किए हैं। तो जो पाप किया है उसको दूसरा पाप ही नज़र आता है, और जो पूर्ण किया है उसको पूर्ण नज़र आता है। तो इसलिए उनके सामने पूरी दुनिया में सब पाप ही किए हैं। 350 करोड़ लोग, लगभग 400 करोड़ लोग, यहाँ 4 करोड़ लोग स्नान कर चुके। तो ये सारे लोग पापी हैं। हाँ, तो अब उनको हम क्या कह सकते हैं। अब ये तो उनकी मानसिकता है, सांसद हैं भाई। आस्था की बात की जाती है, जब आस्था की बात की जाती है तो तमाम ऐसे नेताओं को मैं जानता हूँ। ऐसे लोग तो हमारे हिंदू धर्म में कलंक हैं। वो तो हिंदू कहते ही नहीं अपने आप को। ज़्यादा कहे, हाँ तो मुसलमान है ही है, मुसलमान सिर जीते मुसलमान है। अब उनको हम क्या कह सकते हैं। अब उनको जाने चाहिए वहाँ सही चीज़ है। हम लोग तो इस होते ना तो उनके माँ बाप उनका चंद्रशेखर रावण नाम ही नहीं रखते। नाम तो उनका चंद्रशेखर आजाद है, रावण तो नाम उन्होंने खुद रख लिया था। हाँ, तो वही रावण बन गए तो रावण रख लिए। और बातें जब रावण हो गए तो बात भाग जाए। तो बड़ा बुद्धिमानी था। बुद्धिमान था, लेकिन तो अपने आप को भी बुद्धिमान जानते हैं। रावण भी बुद्धिमान थे ना। वो पाप कर रहा था। उससे बड़ा विद्वान आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है इस पृथ्वी पे रावण से। तो वो कर्म गंदा कर रहा था ना। तो अब जब जाति व्यवस्था कर्म गंदा कर रहे हैं। आपसे सवाल है, जब जाति व्यवस्था की बात की जाती है, जैसे वो कहते हैं हम तो दलित हैं, अब दलित अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। अब कोई घाट है दलित यह कोई घाट तो है नहीं कि कहीं दलित नहा रहा है, कहीं समाज नहा रहे, ना समाज नहा रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है? यहाँ तो कोई नहीं है महाकुंभ में। हर कोई यहाँ तो हर दल है ना, चाहे दलित का हो चाहे बेदलित का हो। नेता जो जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो मुंह पे तमाचा है नहीं है उनके? बिल्कुल, क्यों नहीं। आप ही बताइए ना, यहाँ कोई घाट तो नहीं है, कोई अलग नहीं है, सब वहीं नहा रहे हैं। हम लोग तो बोलते नहीं मत आओ नहाने। जाति का पता कैसे चलेगा? किसके माथे पे थोड़ा ना लिखा है। यस, यहाँ तो कोई ऐसा बात नहीं, लेकिन लोग गलत हिंदू धर्म में कोई जाति नहीं, हिंदू एक जात है। हिंदू धर्म ही एक जात है, सनातन एक है। तो जाति व्यवस्था में जो लोग बटे हुए हैं, हाँ, नेता लोग बांटते हैं, बटे नहीं हैं। ये नेता लोग बांटते हैं। वोट के राजनीति, वोट के राजनीति में। या ये जो दलित वाली जो राजनीति है, राजनीति की पूरी मैं जाति व्यवस्था की बात करूं, ये चुनाव के समय पर याद आती है बस नेताओं को। हाँ, चुनाव के समय आती है। क्यों नहीं आके बनवा लेते घाट तो दलित का? यहाँ आए, उनको बोलना चाहिए कि घाट बनाइए अलग हमारा। या यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? वहाँ से क्यों बोल रहे हैं? जानते चंद्रशेखर आजाद को आप? नहीं, नाम तो सुने हैं हम लोग, तो जानते आप जान गए? अब जानते तो है ही। रावण जिसके आगे लिखा उसको सभी जानते हैं। उसको तो बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, नेताजी क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना है क्या लोग, बस या और किसी की क्या? आस्था से मतलब नहीं है? आस्था से उनको क्या मतलब? उनको केवल मतलब है अपना उल्लू सीधा करिए। वो कैसे बन गए, अब वो चल रहे हैं, हराम की रोटी तोड़ रहे हैं। मेहनत करके देखें ना। मेहनत करते हैं, कहते हैं सड़कों पर खूब चलते हैं। अरे एक कहीं जाके वो कमीशन कहीं 4th क्लास ज्वाइन करके देखें, उनको नौकरी मिले तो हम बताएं। और नेता बन गए तो यही सब वोट ले लेना, जनता को बरगला करके वोट ले लेना ही जो है नेताओं की कुशलता रही है। और बाकी सही बात तो ये है कि जो चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये देखने में अलग अलग हैं लेकिन हम एक हैं। जैसे एक घर में 4 भाई होते हैं, तो 4 भाई होते हैं, भले ही वो अलग अलग हों लेकिन उनका कार्य अलग अलग हो। कोई खेती कर रहा है, कोई विदेश में जाकर के व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, सब अलग अलग कार्य हैं सबके, लेकिन हैं तो भाई ही।
तो उसी प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम सब भाई हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है, मैं बहुत मतलब 3-4 दिन से मैं घूम रहा हूँ यहाँ पर, कहीं प्रसाद वितरण हो रहा है तो वहाँ किसी को जाति नहीं पूछ रहा है, लेकिन यहाँ से महाकुंभ के बाद अगर मैं उनकी गलियों में जाऊँगा, उनके मोहल्ले में जाऊँगा, तो वो सब लोग फिर जाति की बात करेंगे। देखिए, जो जाति की बात की जा रही, जैसा अभी आपने भी कहा, हम सब ने भी कहा कि ये जो है नेताओं की है। जैसे राहुल गांधी हैं, वो देखिए अब जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना कीजिए। अब उनको एक नया मसाला चाहिए, तो ये जो नेता है नया मसाला ढूंढते रहते हैं, कहाँ से क्या करें। खुद ही पता नहीं, पहले राहुल अपनी जात बता दे, उनकी कौन सी जाति है। राहुल गांधी ने कहा है कि निमंत्रण नहीं मिला है उन्हें कुंभ का। किस बात का निमंत्रण? हम लोग मिला है सब यहाँ तो निमंत्रण मिलेगा, पहले वो अपने आप को बताओ सनातनी है कि नहीं है। जी, यहाँ पर निमंत्रण किसी को मिला नहीं है। 40 करोड़ लोगों के आने के यहाँ पर अनुमान किया गया है। बड़े नेता हो राहुल चाहे जितने बड़े नेता, हम लोग उनको कुछ नहीं जानते, वो पहले अपनी जात बताए ना। किसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए कोई? राहुल का चर्चा इसलिए नहीं होना चाहिए जब हम में से यहाँ जितने लोग हैं खड़े, कौन नहीं जानते हैं कि उसके दादा का क्या नाम था, और दादा के नाम से ही मतलब परिवार चला है। तो जब हम सब जानते हैं तब उस पर में तर्क और कुतर्क करने की ज़रूरत क्या है, समझे ना। उसको तो हम लोग अगर उसका नाम चरण का कुछ भी बात करते हैं तो हम लोगों के जैसा मूर्ख कोई नहीं। मैं तो एक ही चीज़ समझता हूँ, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हूँ, समझे। हमारे नाना श्री 14 ये मुगल को काटे थे, 14 को, मुगल को नहीं अंग्रेजी को, समझ रहे हैं। इस धरती से प्रेम है। हम इसलिए कह रहे हैं कि राहुल के संदर्भ में अगर कोई कुछ बोलता है तो मैं समझता हूं कि वो अज्ञानी है। मीडिया ने सवाल किया उनसे कुंभ में आने के लिए, तो कह रहे हैं हमें निमंत्रण नहीं मिला है। देखिए, एक चीज़ है, हम जितने भी सनातनी हैं सबके सब अज्ञानी हैं। पूछिए क्यों? हमारे में मतभेद है। वह मुसलमान होते हुए भी अपने पर अडिग है। एक बार भी वो किसी मुसलमान के बारे में कुछ बोला, किसी मस्जिद के बारे में कुछ बोला? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।